In today's lecture we will discuss about organic chemistry. So 10 क्लास केमिस्ट्री में आपको खुशामदीद कहते हैं। चैप्टर नंबर 3 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फ़र्स्ट लेक्चर है। कुछ लेक्चर्स में हम इसको कवर करेंगे। सारे लेक्चर डिस्क्रिप्शन में, हर एक जो लेक्चर हैं डिस्क्रिप्शन में सारे इस चैप्टर की जो जितने जो अदर लेक्चर्स हैं वो मौजूद हैं, तो आप अदर लेक्चर भी देख सकते हैं। तो व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं, सो इसको एक्सप्लेन करते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं, जो मॉडर्न डिफिनीशन है और ओल्ड डिफिनीशन है, इसमें भी थोड़े बहुत फ़र्क करेंगे और कुछ एक्सेप्शंस जो इसको हम क्या करते हैं डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले जो क्या है, आसान अल्फाज में अगर आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए या लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए कि व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड आल्सो एक्सप्लेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो आप इसको इस तरह इस पर नोट्स लिख सकते हैं या आसान एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो सबसे पहले जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पहले आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड जानना ज़रूरी है। अगर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को समझिए कि व्हाट इज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आसान है। द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज़ कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप सिंपली डिफ़ाइन कर सकते हैं। सो लिहाजा ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं, सो इसको एक्सप्लेन करते हैं। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सो हमारे पास क्या है, सिंपली अगर हम इसकी डिफिनीशन कर लें, हाइड्रोकार्बन्स plus their derivatives and their derivatives is called organic compounds. इसको हम क्या कहते हैं, कार्बन एंड हाइड्रोकार्बन एंड दियर डेरिवेटिव्स इस कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। अभी हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं और डेरिवेटिव्स किसे कहते हैं, तो इसको एक्सप्लेन करते हैं। हाइड्रोकार्बन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो ओनली एंड ओनली किस चीज़ से बने हो, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने हो, इसको हम सिंपली क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जिस तरह कि हमारे पास क्या है, सबसे पहले मीथेन। सो इसका जो फार्मूला है CH4 है, तो यहाँ पर क्या है, कार्बन है और सिर्फ हाइड्रोजन है। इसी तरह अगर हम बात कर लें सेकंड एग्जांपल की ईथेन, C2H6। सो यहाँ पर क्या है, सिर्फ कार्बन है और इसके साथ हाइड्रोजन है, तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और इस हाइड्रोकार्बन से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाए, किस तरह बनते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास क्या है, मीथेन है, CH4। तो इसके जो स्ट्रक्चर फार्मूला है कुछ इस तरह है। हमारे पास क्या है, इससे एक हाइड्रोजन या एक से ज़्यादा, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी, सारे भी निकल सकते हैं बाज़-औक़ात। इससे एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाए और इसकी जगह कोई और एटम क्या हो जाए, अटैच हो जाए। जिस तरह हमारे पास क्या है, इसमें अगर हम बात कर लें CH4 की बात कर लेते हैं, यहाँ पर जो क्या है CH4 की बात कर लेते हैं। इसके साथ अगर क्लोरीन क्या कर लें, रिएक्शन कर लें, क्लोरीन की जो गैस है, यहाँ पर इसने रिएक्शन किया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट HNu या UV, सनलाइट की मौजूदगी में ये रिएक्शन कर लेते हैं और इससे क्या कर ले, ये हाइड्रोजन हटाए, क्या बनाए, यहाँ पर क्या बनाए, अदर जो स्पीशीज़ बन गया और यहाँ पर HCl बन गया। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर जो हाइड्रोकार्बन है इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन क्या चीज़ है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और इस हाइड्रोकार्बन से अगर हम एक हाइड्रोजन हटाए या इससे ज़्यादा हाइड्रोजन हटाए और इसकी जगह कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई और एटम क्या हो जाए, अटैच हो जाए, तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को फिर हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स या सिंपली डेरिवेटिव्स कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन्स डेरिवेटिव्स।
डेरिवेटिव्स की असल मानी है अखज़ होना, अखज़ होना, इसको क्या कहते हैं, अखज़ होना। ये हमारे पास क्या है, इन हाइड्रोकार्बन से ये डेरिवेटिव्स बनते हैं। इसको अदर लैंग्वेज में क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन्स को पेरेंटल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं, पेरेंटल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी इसको बोलते हैं। और ये इसके बच्चे हैं। ये पेरेंटल इसलिए कहते हैं कि भाई ये पेरेंट्स हैं, ये ऑलरेडी मौजूद होते हैं और पेरेंट्स से बच्चे पैदा होते हैं। सो लिहाजा ये इसका बाप है और ये इसका बच्चा है, क्योंकि इस बाप से ये बच्चा पैदा हो गया। सो इसलिए इसको हम पेरेंटल ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं और इसको डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन कहते हैं या डेरिवेटिव्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, डेरिवेटिव ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। सो हमारे पास क्या है, हाइड्रोकार्बन प्लस देयर डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। और हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन का होना काफ़ी लाजमी है, नेसेसरी। अगर आपसे कोई पूछ लें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हम किस तरह जानेंगे, लेट्स सपोज किसी ने आपको ये कहा कि H2O ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है कि नहीं है। सो लिहाजा इसमें सबसे पहली जो शर्त है आप ये देख लें कि इसमें कार्बन है कि नहीं है। अगर नहीं है तो सिंपली इसको कह दें कि भाई ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बिल्कुल नहीं हो सकता, विदाउट एनी थिंकिंग, बस इसमें थिंकिंग की कोई चीज़ गुंजाइश नहीं रहा। इस तरह H2SO4 की अगर बात कर लें तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर कार्बन बिल्कुल नहीं है, तो सिंपली कह दी कि भाई ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं हो सकता। इसी तरह HNO3 तो ये क्या है, NH4 एमोनियम क्लोराइड, ये सारे क्या हैं, इसमें कार्बन नहीं है, तो सिंपली आप कह देखिए ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। इसी तरह अगर यहाँ पर आपसे कोई पूछ लें CH3COOH ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है कि नहीं है, तो सबसे पहले जो शर्त है कार्बन है कि नहीं है, कार्बन है, तो फिर इसमें और थिंकिंग की ज़रूरत है कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड है कि नहीं है। सो भाई ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास क्या है, इसकी कुछ शराइत है, तो इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसको कंबाइंड हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। फिर हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं और इसकी जो डेरिवेटिव्स ये किसे कहते हैं। और यहाँ पर जो हमारे पास क्या है, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंपली किस तरह जो बिगिनर्स हैं, जो बिल्कुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझता नहीं है कि हमें किस तरह इसकी डिजिग्नेशन या रिकॉग्निशन करना है, हम किस तरह इसको जानेंगे। सो कार्बन इसमें एक लाजिमी फैक्टर है, कार्बन को देखना होगा। अगर कार्बन किसी कंपाउंड में नहीं है मॉलिक्यूल में, तो फिर हम इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं, तो उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। सिंपली हाइड्रोकार्बन और इससे जो अख़ज़ किए गए कंपाउंड है, इसकी जो डेरिवेटिव्स है, इसकी स्टडी हम किस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन देयर डेरिवेटिव। ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंपली, या द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन प्लस देयर डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पहले जो इससे मैंने ये जो डिफिनीशन लेके हैं बड़ी किताबों से मैंने सिंपल अल्फाज में लिए हैं। पहले जो डिफिनीशन क्या करते थे, अदर जो बुक्स थे, तो वहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड की कुछ इस तरह भी डिफिनीशन क्या है कि हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं, कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स is called organic compound, is called organic compound। कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड is called organic compound। किस तरह, हमारे पास क्या है, CH4 है, मीथेन C2H6 है, C3H8 है, ये सारे क्या हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसमें क्या है, कार्बन है। सो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड is called ऑर्गेनिक कंपाउंड। बस बाद में कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जिसमें कार्बन मौजूद हैं, एक्सेप्शनली कार्बन मौजूद है, लेकिन वो क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। जिस तरह कि हमारे पास क्या है, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन,
कार्बन के कुछ ऑक्साइड जिस तरह CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, या ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, इसमें कार्बन है लेकिन इसकी जो खसूसियात हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरह नहीं है। सो लिहाजा कुछ एक्सेप्शंस है हमारे पास। अगर आपसे कोई पूछ ले कि हमें तो सर ने बताया कि भाई कार्बन इज़ नेसेसरी, या जिस कंपाउंड में कार्बन हो तो लाजमी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, ये ज़रूरी नहीं है। कुछ एक्सेप्शंस इस डेफिनेशंस की हैं। सो लिहाजा ऐसा कंपाउंड है कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें कार्बन मौजूद है लेकिन ये ऑर्गेनिक नहीं है, और इसकी वजह इसकी खसूसियात ऑर्गेनिक कंपाउंड से मैच नहीं होते। इसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर हम बात कर ले तो ये भी कार्बन इसमें मौजूद है लेकिन यह इसकी जो खसूसियात हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरह नहीं है। सो लिहाजा ये दो जो ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन हैं ये इसमें कार्बन है लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड हम इसको नहीं बोल सकते। इस तरह बाज़ कार्बोनेट्स इसमें कार्बन है जिस तरह के Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, ये भी इनऑर्गेनिक है, ये ऑर्गेनिक नहीं है। यहाँ पर कार्बन है लेकिन सोडियम कार्बोनेट की जो खसूसियात है ऑर्गेनिक कंपाउंड से मैच नहीं करता, इसलिए ये इनऑर्गेनिक है। इसी तरह कुछ सियानाइड्स हैं जिस तरह के पोटाशियम सियानाइड, पोटाशियम सियानाइड KCNO, पोटाशियम सियानाइड, यहाँ पर क्या है कार्बन मौजूद है लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसी तरह कुछ बाइकार्बोनेट्स हैं जिस तरह के बाइकार्बोनेट्स जिस तरह हमारे पास क्या है NaHCO3, यहाँ पर कार्बन भी है हाइड्रोजन भी है लेकिन यहाँ पर ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये ऑर्गेनिक नहीं है, इसकी खसूसियात ऑर्गेनिक कंपाउंड से मैच नहीं करता। इसी तरह कुछ सल्फाइड्स हैं, कुछ सल्फाइड्स है जिस तरह के कार्बन डाइसल्फाइड या कार्बन डाइसल्फाइड, जिस तरह के हमारे पास क्या है CH2 कार्बन डाइसल्फाइड, ये हमारे पास क्या है यहाँ पर कार्बन है लेकिन इसकी जो खसूसियात है कार्बन डाइसल्फाइड के ऑर्गेनिक कंपाउंड से बिल्कुल मैच नहीं करता। सो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। कुछ ये जो हमारे पास ये जो डिफिनीशन मैंने लिख दिया है, पहले लोग इस तरह डिफ़ाइन करते थे कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड इस कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो जिस कंपाउंड में कार्बन मौजूद है उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। कुछ 50% ये ठीक है, लेकिन अगर इन मिसालों को देखा जाए तो इसमें कार्बन है लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो जाए। सिंपली इसको बस इस तरह याद कर ले कि ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं, हाइड्रोकार्बन्स, और इसकी जो डेरिवेटिव्स हासिल होते हैं हाइड्रोकार्बन से जो मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड बनते हैं तो उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। सो लिहाजा इट वाज ऑल अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और डेरिवेटिव्स भी हम पढ़ चुके हैं, कुछ एक्सेप्शंस जो थे वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। अपने भाई को दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे।